भले ही भाजपा भदोही लोकसभा सीट की हैट्रिक लगाने के फिराक में है, लेकिन इस बार हैट्रिक लगाना थोड़ी टेढ़ी खीर लग रही है। और इसकी वजह यह हो रही है कि जनता तो पहले फैसला सुनाएगी, लेकिन उसके पहले भाजपा के नेताओं की वजह से भी कहीं न कहीं भाजपा कमज़ोर होती दिख रही है। हाँ, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तो अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के कंपेयर में अगर विधानसभा 2022 की बात की जाए तो वास्तव में भाजपा को कम मत मिले हैं। और यदि यह मत और बढ़ाना है तो सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के, नेताओं को एकजुट होकर के आम जनता के सामने जा कर के उनसे अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार करना है, तथा साथ में अपने आपसी कलह को भूल करके जो भी प्रत्याशी निश्चित किए गए हैं डॉक्टर विनोद बिंद के साथ मिल करके उनको प्रोत्साहित करना है, साथ में रहना है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह भाजपा के अंदर की कलह सामने दिख रही है, भले ही भाजपा के नेता संगठन के डर के मारे, भविष्य में किसी पद के लालच के मारे विरोध नहीं कर रहे हैं या समर्थन नहीं कर रहे हैं, यह कहीं न कहीं अच्छा नहीं हो रहा है। भाजपा के जो भी नेता टिकटार्थी के रूप में दावेदारी प्रस्तुत करे थे, वो लोग भी इस समय एकदम जैसे कि न्यूट्रल बने हुए हैं, जबकि यही समय है कि सभी लोग मिल करके भाजपा के जो भी प्रत्याशी संगठन निश्चित किया है उनका समर्थन करें। लेकिन कहीं न कहीं यह जो अंतर कलह भाजपा की है, यह नुकसान दे सकती है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखी जाए तो जहां इंडी गठबंधन के प्रत्याशी ललितेश पति हैं, वो भी जो उनके कैडर की वोट है वो तो लेने के लिए तैयार हैं, साथ में जो भाजपा की वोट ब्राह्मणों की मानी जाती है उसमें भी सेंध लगाने की फिराक में है। और पूरे लोकसभा क्षेत्र में चर्चा भी है कि वास्तव में ललितेश पति त्रिपाठी ब्राह्मण चेहरा होने की वजह से ब्राह्मणों के मतों में सेंध लगा सकते हैं। और यदि यह जो बात कही जा रही है यदि सच साबित होगी तो वास्तव में भाजपा के लिए और मुश्किल हो सकती है। और इसके लिए यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि ललितेश पति ब्राह्मण हैं, जिससे कि ब्राह्मणों का मत भाजपा से हट करके कुछ प्रतिशत इंडी गठबंधन को जा सकता है। और वहीं दूसरी बात हो रही कि भाजपा के जो कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने अंतर कलह की वजह से, अपने विरोध की वजह से पूर्ण रूप से खुल करके समर्थन नहीं कर रहे हैं, और जिससे कहीं न कहीं भाजपा को दोहरा घाटा होने की संभावना दिख रही है। हालांकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि लोग जाग जाएंगे, समझ जाएंगे, आपसी वैमनस्यता या दुर्भाव को भूल करके लोग जुट जाएंगे, तो यह जो भदोही लोकसभा में इंडिया और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी के बीच मुकाबला रोचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि देखा जा रहा है कि जो भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद हैं, उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्र समेत केवल कुछ ही नेता प्रचार प्रसार में लोगों से मिलजुल रहे हैं, और बाकी लोग बैठे हुए हैं या पता नहीं कहाँ गायब हैं। तो यह कहीं न कहीं जो भाजपा के नेताओं के मन में यह भाव है, यह कहीं न कहीं भाजपा के लिए नुकसानदायक है। और जो भाजपा ने भदोही लोकसभा सीट की हैट्रिक लगाने की फिराक में है, उसमें कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि लोग जी जान से जुट करके अपने प्रत्याशी डॉक्टर जो विनोद बिंद हैं उनके पक्ष में खुल करके समर्थन करें, उनका साथ दें। क्योंकि देखा जा रहा है कि बसपा ने भी अतहर अंसारी को मैदान में उतार दिया है। और अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मत मिला था, और उसकी अपेक्षा 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा टोटल कम पाए थे, और यह कहीं न कहीं भाजपा के लिए गलत संदेश है। क्योंकि यदि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, यदि वो केवल सोचें कि हम केवल नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे या विकास के नाम पे वोट मांग लेंगे या लोग दे देंगे, तो ये बात ठीक है, ये तो जनता की बात है कि वो किस मुद्दे पर किस प्रत्याशी को अपना वोट देता है। लेकिन जिस तरह भाजपा की अंतर कलह देखने को मिल रही, इसलिए भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को चाहिए कि वो एकजुट होकर अपने प्रत्याशी के मतदान के लिए प्रयास करें, नहीं तो भाजपा की जीत की हैट्रिक लगना केवल स्वप्न रह जाएगा।